व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा डिमांड थी। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन और यह बच्चों को समझने में काफ़ी टाइम लगता है, बट मेरा काम ही है कि आपके लिए सब चीज़ें आसान बनाना। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपसे ईजी से ईजी वे में आपको समझा सकूँ। आज हम इसके बेसिक कवर करेंगे, ओनली बेसिक्स। नोटबुक लाए हो ना, तो साथ साथ नोट डाउन भी कर लो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम आने वाली है। चलिए फिर लेट्स बिगिन। तो चैप्टर का नाम लिख लो, नाम है डेप्रिसिएशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। मीनिंग समझने से यह मतलब है मेरा कि कोई भी बिजनेस हो, आपको एसेट चाहिए, ओके, लाइक अ फर्नीचर, व्हीकल, बिल्डिंग। इसके साथ साथ आपको मशीनरी चाहिए। यह सभी एसेट को हम बोलते हैं फिक्स टेंजिबल एसेट। यह फिक्स भी होती है और टेंजिबल भी होती है, मतलब आप इसको टच भी कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं। तो यह जितनी भी एसेट है, लाइक मशीन की बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम मशीन को यूज़ करते हैं, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो वर्ड है, इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट, एक को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग लैंड। ज़मीन एक ऐसी एसेट है कि जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, जिसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। उसका एक छोटा सा कारण है कि उसकी कमी है, बहुत सारी डिमांड बढ़ रही है और उसकी कमी महसूस हो रही है, इसलिए उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। सर, अगर हम एसेट यूज़ ही ना करें तो तब भी उसकी वैल्यू कम होगी? तो बिल्कुल होगी। आप एक गाड़ी लेके आओ, उसको अपने घर में रख लो बिना यूज़ करे, 3 साल बाद निकालो और बेचने चले जाओ शोरूम में, तब वो तुम्हें कम वैल्यू में ही देगा, क्योंकि उसमें नई टेक्नोलॉजी आ गई है और हमारी गाड़ी की टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। तो वैल्यू तो कम रोज़ हो रही है, यूज़ करो या ना करो। इसके बाद सर यह हो गया टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट देखो, इसका इंटेंजिबल एसेट कौन से कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, गुडविल, पेटेंट्स, इनके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं लगता, तो इसकी भी वैल्यू कम होती है, लेकिन उसे हम डिप्रिसिएशन नहीं करते। उसे हम क्या करते हैं? अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। ठीक है। और एक प्रकार की एसेट होती है जिसे हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट। हम क्या बोलते हैं उसको? वेस्ट। सर ये शब्द तो पहली बार सुना है। तो वेस्टिंग एसेट कौन से होते हैं? वो एसेट जो नेचुरल रिसोर्स के, जिसमें हम रिसोर्स को निकाल लिया जाता है, जैसे कि ऑयल वेल और कॉइल माइंड एक्सेट्रा। ये हमारे पास वेस्टिंग एसेट है। इसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डिप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम डिप्लेशन बोलेंगे। तो कभी भी वैल्यू कम रही होगी तो टेंजिबल एसेट हो तो डिप्रिसिएशन बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट है तो अमोर्टाइजेशन बोलेंगे, वेस्टिंग एसेट है तो डिप्लेशन बोलेंगे। ठीक है। आई होप आपको यह तीनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट ही उसकी नॉलेज को आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। यह डिप्रिसिएशन में अपने पास यह 3 प्रकार की चीज़ें हो गई। मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं मेन पार्ट हमारा चालू करने वाला हूँ। तो आप देखो कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब डिप्रिसिएशन होता क्यों है, उसके कारण क्या है डिप्रिसिएशन के। सीधी सी बात है यार। एक तो आप किसी भी चीज़ों का कांस्टेंट यूज़ करोगे, कोई भी चीज़ पुरानी हो गई तो उसकी वैल्यू कम तो होगी, इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है बाय कांस्टेंट यूज। हम उसको यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा बाय वेयर एंड टेयर। सर इसका क्या मतलब है? कोई भी गाड़ी खरीदेंगे तो उस पर कैचेस लगेंगे, ठीक है, वो ख़राब भी होगी, थोड़ा ब्रेक डाउन होगा, थोड़ा पार्ट खराब होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम वेयर एंड टेयर। अभी थर्ड देखो, बाय ऑब्सोलेसेंस। ओके, इसका क्या मतलब है सर? तो नई टेक्नोलॉजी आने के बाद पुरानी हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्सोलेशन। फिर उसकी जो पुरानी वाली जो टेक्नोलॉजी, उसका आउटडेट हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्सोलेशन। फोर्थ है हमारा बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। एक्सपायरी होने के बाद चीज़ें की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कारण है कि यह भी नोट डाउन कर लो। ठीक है। इसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है।
अगर हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो तो कितने मेथड है, तो उसके टोटल 8 मेथड है। कितने मेथड है? 8 मेथड है। लेकिन आपके सिलेबस में ओनली 2 मेथड पढ़ने है। आप जो मेनली 2 जो पढ़ने वाले हो 2 मेथड है। कौन कौन से 2 मेथड है? वो है फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम बोलेंगे SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। और जो सेकेंड है वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको बोलेंगे WDV। यह 2 मेथड है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब आज हम सीखेंगे वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। यह कुछ और नामों से भी पॉपुलर है, जैसे कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड, इक्वल इंस्टॉलेशन मेथड, फिक्स कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलेशन मेथड, ठीक है। तो यह आपके पास 4 नामों से जाना जाता है। इसको आप कोई भी नाम से बोलो, इन चारों का मतलब एक ही होता है। यह पर्टिकुलर मेथड में जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा और वो हर साल फिक्स्ड और सेम रहने वाला है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर असेट अपने पास जो असेट है उसकी कॉस्ट 20,000 है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस इसमें ऐड होने चाहिए। इसके बाद हमारे कॉस्ट है और हमें निकालना है डिप्रिसिएशन। अगर हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हो तो हम उसके हिसाब से निकाल लेंगे परसेंटेज, ठीक है। अगर रेट नहीं दिया है तो हमको फॉर्मूला की यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेट आपको यहाँ पर गिवन है 20%। जब रेट गिवन है तो फिर फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। लेकिन ये देख रहे हो 20,000 रुपये कॉस्ट है, उसके 20% निकालना है। 20% निकालने के लिए 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यहाँ पर 4,000 आ जाएंगे डिप्रिसिएशन, तो मैं हर साल के डिप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, ठीक है। 4,000 इसी वैल्यू का हर साल कम होती जाएगी। तो पहले साल में 20,000 है उसकी कॉस्ट थी, और पहले साल 4,000 डिप्रिसिएशन लगेगा, उसकी वैल्यू बचेगी 16,000। दूसरे साल फिर 4,000 डिप्रिसिएशन लगेगा, फिर बचेगी वैल्यू 12,000। उसके बाद 4,000 फिर लगेगा और उसकी वैल्यू होगी 8,000। उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। अब ध्यान से देखो, मैंने हर साल सेम वैल्यू से डिप्रिसिएशन करा है 4,000, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। अब उसको कैलकुलेट करने का तरीका एक और भी है। अगर परसेंटेज ना दिए हो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन के परसेंटेज ना दिए हो, तो फॉर्मूला में 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है, ठीक है। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। इसमें जो उसकी ज़रूरत होती है वो है कॉस्ट, फर्स्ट है कॉस्ट, बाद में स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, और लास्ट में एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको यह 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि असेट का कॉस्ट कितना है, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, उसका यूज़फुल या वर्किंग लाइफ कितना है, ठीक है। तो अगर फार्मूला यूज़ करना हो तो डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, ये होगा हमारा फार्मूला, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेट वर्किंग लाइफ। तो यहाँ पर हम डाल देंगे वैल्यू। कॉस्ट कितनी है हमारी 20,000, स्क्रैप वैल्यू हमारे को 0 है, ठीक है, यहाँ पर 0 लिख देंगे। और एस्टिमेट वर्किंग लाइफ कितनी है? 5 ईयर यहाँ पर दिया है, तो हम 5 ईयर लेंगे। तो 20,000 माइनस 0 होगा 20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो आ जाएगा हमारी डिप्रिसिएशन 4,000, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू मतलब उसकी लास्ट की वैल्यू, कि वो लास्ट में कितने में बिकेगा। तो वो लास्ट में पूरा ख़राब होने के बाद 0 में ही आएगा, ठीक है, तो उसको हम 0 पकड़ेंगे। तो यह फार्मूला हम इक्वेशन में यूज़ करेंगे। मुझे आपको आज बेसिक नोट बनवाने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने के लिए कहा जाता है कई बार। तो उसका फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंटू 100। यह हमारा फॉर्मूला होगा। अभी यहाँ पर हम डाल देते हैं हमारा डिप्रिसिएशन कितना आया 4,000 और कॉस्ट कितनी है 20,000 इंटू 100, तो हमारा सीधा निकल जाता है 20%। यह कुछ बेसिक फार्मूला है जो मुझे आपको सिखानी थी। डिप्रिसिएशन का मीनिंग बताना था, आपके माइंड में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लानी थी। तो आई होप मैंने आपको वो सक्सेसफुली लाई होगी। टेल आज के कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कल हम नई चीज़ें करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो में।
थैंक यू एवरीवन, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग।